बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2.4 एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 8 DAE मैथमेटिक्स सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि फाइंड करें आप द फर्स्ट टर्म ऑफ ए 6 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि 6 टर्म्स पर मुश्तमिल है, उसकी पहली रकम हमने फाइंड करनी है। इफ़ r इज़ इक्वल टू √3, अगर r की वैल्यू √3 हो एंड 6 टर्म इज़ 27 और 6 टर्म जो है वो 27 हो। तो डाटा को हमने अरेंज कर लिया। a जो है वो 7 के इक्वल, r जो है वो √3 के इक्वल, a6 जो है वो 27 के इक्वल। तो ए आर को हम बाय फार्मूला लिख सकते हैं, ए आर पावर 5 इज इक्वल टू 27 एज इट इज़। ए एज इट इज़, आर की वैल्यू जो हमने √3 गिवन थी वो उसकी जगह वो लगा दी, √3 होल पावर 5 इज इक्वल टू 27 आ गया। ए अंडर रूट को ख़त्म किया, अंडर रूट को ख़त्म करने से पावर में 1/2 आता है, 1/2 लगा दिया, होल पावर 5 एज इट इज़, 27 एज इट इज़। ए एज इट इज़, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 आ गई, इज़ इक्वल टू इस 27 को भी हमने 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। 27 को हम लिख सकते हैं 3/3, तो हमने 3/3 इसको राइट कर लिया। 3 पावर 5/2 ए से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें ए चाहिए था। ए निकालने के लिए हमने 3 पावर 5/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 3/3/3 पावर 5/2। एक जैसे बेस डिवाइड हों तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 5/2, तो इनको सब्ट्रैक्शन में हमने लिख लिया। 3/3 एज इट इज़, इसकी पावर को जब ऊपर शिफ्ट किया तो ये -5/2 हो। दोनों को एलसीएम मेथड से सॉल्व किया तो पावर 1/2 आ गई। 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ए इज़ इक्वल टू √3 इसका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कि एक आपके पास फर्म है जो कि आपको 15% एनुअली जो है वो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो तो आपने 5th ईयर में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, ये आपने बताना। प्रॉफिट जो है हमारे पास 15% है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो 2 लाख है। 2 लाख को पहले हम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई 2 लाख, इसके ऊपर 15% जो है वो हमें प्रॉफिट मिला। 2 लाख का 15%, 2 लाख को 15% से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 आएगा। 30,000 को 2 लाख में ऐड किया तो दूसरी हमारे पास टर्म आ गई 2,30,000। इसी तरह थर्ड टर्म निकाल लेंगे आप। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, अब 2,30,000 पे हमें 15% जो है वो एनुअली प्रॉफिट मिलेगा। 2,30,000 को जो है वो हमने 15% से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 34,500। 34,500 को 2,30,000 में ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2,64,500। तो ये इसी तरह से ये सीक्वेंस बनती जाएगी। हमें प्रॉफिट चाहिए 5th ईयर के बाद। ये हमारी फर्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं मिला, हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये फर्स्ट प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ये सेकंड प्रॉफिट आ गया, इसी तरह थर्ड प्रॉफिट, फोर्थ और 5th प्रॉफिट जो है वो हमें इस सीक्वेंस की 6th टर्म पे जाके 5th प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ है n इज़ इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 लाख थी, सेकंड टर्म और को फर्स्ट पे डिवाइड करके हम कॉमन रेशो निकाल लेंगे। r इज़ इक्वल टू 23,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 40 से 40 कैंसिल, 23/2 हमारे पास r आ गया। हमें जो है वो 5th प्रॉफिट के लिए 6 टर्म चाहिए थी, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड A6, यानी छठी रकम हमने मालूम करनी। A6 इज इक्वल टू AR पावर 5 आ गया, वैल्यूज़ पुट कर दी। A की वैल्यू हमारे पास 2 लाख थी, वो लगा दी हमने। R की वैल्यू जो है वो हमारे पास 23/20 थी, वो हमने लगा दी। 23/20 होल पावर 5 आ गया फार्मूले के मुताबिक। इसकी पावर 23 की पावर 5 आ गया, 6436343, 20 पावर 5 आ गया 32 लाख। 32 1 2 3 4 एंड 50 आ गया। 50 से 50 ये कैंसिल आउट हो गए, 2 1 2 2 16 32 हमारे पास आ गया। 6436343 डिवाइडेड बाई 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 402271.44, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। उसने कहा कि एक बॉल जो है वो
16 डेसीमीटर से जो है वो गिराई गई है। हर मरतबा जो वो रीबाउंड करेगी वो अपनी हाइट का 3/4 रीबाउंड करेगी। तो 16 डेसीमीटर हमारे पास, और फोर्थ रीबाउंड पे हमने उसकी जो है वो हाइट बतानी है कि कितनी होगी। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू 16 का 3/4 12 आ गया, फिर 16 3/4 का 3/4 9 आ गया। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई 6 12 19 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फोर्थ रीबाउंड के लिए हमें n की वैल्यू 5 लगाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये इस साइड से ड्रॉप किया, यहाँ से ये पहला रीबाउंड हुआ, ये दूसरा रीबाउंड हुआ, इससे आगे तीसरा और इससे आगे चौथा रीबाउंड होगा। तो चौथे रीबाउंड के लिए n की वैल्यू 5 आएगी, n = 5। ए हमारे पास 16 आ गया। r की वैल्यू निकाल लेंगे हम दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड करके, 12 डिवाइडेड बाय 16, r आ गया हमारे पास 3/4। अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो a5 हमारे पास आएगा ar की पावर 4। r की पावर इस वैल्यू से हमेशा एक लेस होती है। अब 6 से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहाँ पे पावर 5 आई थी, 7 करेंगे तो यहाँ पे पावर 6 आएगी। ar 4 आ गया, की जगह 16, r की जगह 3/4 और पावर 4 आ गया। सोल्व कर लिया, 3/4 81 और 4/4 256। 16 और 256 जो है वो कैंसिल आउट हो रहे थे, 16 पे इनको कैंसिल आउट कर दिया। 16 are 256, 81 over 16 आ गया। 81 को 16 पे डिवाइड किया तो 5.04 डेसीमीटर जो है हमारा रीबाउंड आ गया। फोर्थ रीबाउंड पे जो है वो उसकी जो हाइट होगी वो 5.06 डेसीमीटर थी, क्योंकि उसने यूनिट जो है वो 16 डेसीमीटर दिए हुए थे, डेसीमीटर में दिए हुए थे। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट